नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। आपको बता दें, आज महागठबंधन की अहम बैठक होने वाली थी। मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पे होने वाली थी, जहां राहुल गांधी और राजद के युवराज तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। और कहीं ना कहीं अंदाजा लगाया जा रहा था कि इस मीटिंग के बाद कुछ अहम फैसले लिए जाएंगे। जब तेजस्वी यादव बाहर आते हैं, मीडिया से बात होता है, तो जो उनका तेवर है थोड़ा बदला बदला रहता है। हमें पता है, आप समझ नहीं पा रहे होंगे। इसको समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद है सिटी पोस्ट के संपादक दीपक शर्मा। सर, तेजस्वी यादव का जो अंदाज है, जो टेक्निक है बोलने का, थोड़ा बदला बदला लग रहा है। ऐसा क्या कांग्रेस ने सिखा दिया? पूरा यूटर्न ले लिया है तेजस्वी यादव ने। थोड़ा बदला बदला नहीं लग रहा है, पूरा बदला बदला दिख रहा है। अब राहुल गांधी ने क्या सिखा दिया तेजस्वी यादव को, क्योंकि जब तेजस्वी यादव पटना से जा रहे थे और मुसहर समाज की जो रैली हुई उनकी, उसमें तो उन्होंने खुद को सीएम प्रत्याशी, सीएम कैंडिडेट घोषित कर लिया, सीएम चेहरा घोषित कर लिया। कई बार एक लालू प्रसाद यादव ने, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने यहाँ तक कह दिया कि कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है तेजस्वी यादव को सीएम कैंडिडेट बनने से। अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जब उनसे पूछा गया कि सीएम कैंडिडेट पर क्या सहमति बन गई है आपके नाम पर, तो वे कह रहे हैं कि ये हमारी चिंता है, आप क्यों हेडेक ले रहे हैं, हम लोग आपस में सोच विचार करके इस पर फैसला लेंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर वे नीतीश कुमार की बात करने लग रहे हैं अपनी बात की जगह पर। ऐसे कैसे, जहां तेजस्वी यादव के जो पार्टी के लोग हैं वो तो पूरा जोर दे रहे थे कि सीएम कौन, तेजस्वी यादव तो होंगे, और कौन फेस है तेजस्वी यादव के। और तेजस्वी यादव खुद परेशान भी थे कि भाई कांग्रेस ऐसे क्यों कर रही है। ऐसा क्या हुआ कि तेजस्वी यादव भी बदल गए? ऐसा क्या हुआ ये तो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को पता है, लेकिन उस मीटिंग में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ही नहीं थे। तेजस्वी यादव राहुल गांधी के अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे थे, मनोज झा थे, संजय यादव थे, केसी वेणुगोपाल थे और वरिष्ठ नेता थे। तो राजेश कुमार थे जो बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, कई नेता थे। तो हम अपने सूत्रों से बात कर रहे हैं और पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ हुआ मीटिंग में। लेकिन एक बात तो तय है, जो तेजस्वी यादव ने आज मीटिंग से बाहर निकलने के बाद पत्रकारों से बातचीत में कही, उन्होंने साफ साफ कहा कि सीएम फेस मुद्दा नहीं है, मुद्दा यह है कि महागठबंधन की सरकार बन रही। यही तो कांग्रेस का स्टैंड था। लेकिन हमारे जो सूत्र बता रहे हैं कि यह पीछे हटना नहीं है तेजस्वी यादव का, यह एक ट्रिक है जो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ मीटिंग में तय हुई है। और ये उसी ट्रिक, उसी रणनीति का हिस्सा है जिसकी वजह से अचानक से तेजस्वी यादव मीटिंग के बाद निकलते हैं और ऐसा बोलने लगते हैं। हम अपने दर्शकों को क्यों न सुनाएं वह बयान कि क्या कुछ तेजस्वी यादव ने कहा वहां से निकलकर। पॉजिटिव बातचीत हुई है और हम सब लोग 17 तारीख को भी जो है अदर अलायंस पार्टनर के साथ, जो लेफ्ट पार्टी है, वीआईपी पार्टी है, कांग्रेस और आरजेडी, पटना में भी हम लोग बैठेंगे। और हम लोगों की क्या स्ट्रैटेजी है वो तो मीडिया में हम लोग बताते नहीं हैं, लेकिन हम लोगों की पूरी तैयारी है और हम लोगों का पूरा मजबूती के साथ बिहार को आगे ले जाने का संकल्प है। 20 साल से जो सरकार चल रही है और 11 साल एनडीए की मोदी जी प्रधानमंत्री हैं देश भर के, बिहार को जिस हिसाब से सौतेला व्यवहार किया गया, इनके 20 साल के राज में भी बिहार सबसे गरीब, प्रति आय व्यक्ति सबसे कम, किसानों का आय सबसे कम, पलायन सबसे ज़्यादा बिहार में है। और हम सब लोग जो है मुद्दे के आधार पर जो है चुनाव लड़ना चाहते हैं। हम लोग विपक्ष में हैं और आप सब लोगों को पता है कि जिस हिसाब से हम सब लोगों का एक कर्तव्य बनता है कि सरकार की खामियों को उजागर हम लोग करें, वो हम लोग जनता के बीच भी जाएंगे और सारी चीजों को रखेंगे। कोई तेजस्वी चेहरा होंगे, कोई आप पता नहीं आप लोग क्यों चिंतित रहते हैं चेहरे की। ये हम लोगों की चीजें हैं, ये हम लोग जो है बातचीत करके सारी चीजें जो है सामने आ जाएंगी। इसमें आप लोगों को परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। दोनों पार्टियों की तरफ से बयानबाजी हुई, उसे लेकर अरे नीतीश जी तो हाईजैक हो रखे हैं।
वो अमित शाह जी कितने बार बोलते रहे हैं कि बस उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चुनाव के बाद ये नहीं बोला कि मुख्यमंत्री बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। पहली बार तो हम देखिए, जनता मालिक है, जनता पे आप छोड़िए, लेकिन ये तय है कि एनडीए की सरकार बिहार में बनने नहीं जा रही है। इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी, इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। लगातार ये कह रहे हैं, प्रभारी जी कहते रहे हैं कि सीएम फेस को लेकर के बाद में चुनाव बाद तय होगा। इस पर अरे कुछ भाई, क्लैरिटी हुई आज की वो हम बैठक में? लोग ना डिसाइड करेंगे तय पहले होगा या बाद में होगा। जब होगा तो आप लोग छुपा के थोड़ी होगा, आप लोगों को ही बुला करके हम लोग जो है बताएंगे जब भी। बयान को देखकर क्या लग रहा है, क्या तेजस्वी यादव परेशान है या उनका ये स्ट्रैटेजी है मीडिया को उलझाने का? मुझे तो लग रहा है कि राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और तेजस्वी यादव, मनोज झा वगैरह जो सारे सीनियर नेता हैं, उनके बीच जो रणनीति बनी है, ये उस रणनीति का हिस्सा है। कांग्रेस और राजद के बीच सहमति बन गई है। लेकिन ये स्ट्रैटेजी बनाने का मतलब क्या है? सबको पता है कि सीएम ऑब्वियसली तेजस्वी यादव ही होंगे, कांग्रेस से तो कोई सीएम फेस बन के नहीं आएगा। नहीं, देखिए, कांग्रेस से सीएम फेस को कभी स्वीकार, अगर कांग्रेस यह बात करती मीटिंग में कि तेजस्वी यादव आप सीएम फेस नहीं होंगे, राजेश कुमार सीएम फेस होंगे या फला नेता सीएम फेस होंगे, तो तेजस्वी यादव ऐसा बोलते क्या? निकल कर नहीं बोलते, वे कहते कि नहीं, गठबंधन टूट गया है, अकेले चुनाव लड़ लेंगे, अकेले चुनाव लड़ेंगे, हमें किसी जो की होगा देखा जाए, हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है। बॉडी एग्रेसिव हो जाते ना, लेकिन वो तो एग्रेसिव नहीं दिख रहे हैं, वो तो पूरा शांत हो गए हैं। वे एकदम एग्रेसिव नहीं दिख रहे हैं, वे एकदम शांत हो। दूसरे दल जो मजा ले रहे थे महागठबंधन के इस बयान पर, उस पर चुप्पी डाल दी है। नहीं, एकदम ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यह रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि वे न एग्रेसिव हैं, न नाराज दिख रहे हैं, और वे एकदम शांत हो गए हैं, और शांत होकर कह रहे हैं कि सीएम फेस को कोई मुद्दा ही नहीं है, मुख्यमंत्री का चेहरा कोई मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा यह है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री फेस नहीं घोषित कर रही है बीजेपी। एनडीए जो है कह रहा है, अमित शाह कह रहे हैं कि हम चुनाव तो लड़ेंगे इन्हीं के नेतृत्व में, नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में, लेकिन चुनाव के बाद हम सीएम कौन होगा देखेंगे। मतलब जब उनसे बात उनकी पूछी जा रही है तो वे चले जा रहे हैं नीतीश कुमार पर, इस पर चले जा रहे हैं कि एनडीए का सीएम फेस कौन होगा, नीतीश कुमार को नहीं, वे इस पर चले जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने हाईजैक कर लिया है। पत्रकारों ने कितना पूछा, आप हम लोगों ने दिखाया अपने दर्शकों को, लेकिन वे इसका जवाब देने से बचते रहे। तो निश्चित रूप से ये आज जो राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, मनोज झा, संजय यादव, केसी वेणुगोपाल, ये तेजस्वी यादव, इन सारे लोगों की जो बैठक हुई है खड़गे जी के आवास पर, उसमें निश्चित रूप से कोई ऐसी रणनीति बनी है जिसके तहत यह कहा गया है तेजस्वी यादव को कि अभी आपको कुछ दिन इस पर नहीं बोलना है। और इसी रणनीति का हिस्सा है कि वे आज निकलकर, जो लगातार तेजस्वी यादव खुद को सीएम कैंडिडेट घोषित कर रहे थे भाई, उन्होंने मुसहर वाली जो कार्यक्रम हुआ, मुसहर समाज वाला कार्यक्रम, उसमें उन्होंने बकायदा अपने को घोषित किया सीएम कैंडिडेट। उस पर पप्पू यादव, जो पूर्णिया के निर्दलीय सांसद हैं पप्पू यादव, उन्होंने मजा भी लिया कि अभी तक होता यह था कि सीएम कैंडिडेट बाकी पार्टियां, गठबंधन की पार्टियां मिलकर घोषित करती थी, यह तो तेजस्वी यादव खुद को स्वयंभू भगवान घोषित कर ले रहा है। पप्पू यादव ने यह भी कहा कि घोषित करने से क्या होता है, सीएम पद का दावेदार तो मैं भी हूं। तो अब, और इससे बहुत ज्यादा नाराजगी थी। लेकिन देखिए, कांग्रेस ने तेजस्वी यादव कन्हैया को देख सकते हैं, पप्पू यादव को नहीं देख सकते। कांग्रेस ने उनको मुस्कान जी भरोसे में लिया है। निश्चित रूप से उनका बॉडी लैंग्वेज यह बता रहा है कि ही इज सेटिस्फाइड। अब वे संतुष्ट हो गए हैं, और कांग्रेस ने जो भी उनको आश्वासन दिया हो उससे वे, कांग्रेस ने एक ही मांग उठाई थी कि सुपर 30 वाली सीटें हम नहीं लेंगे, मतलब वैसी सीटें हम नहीं लेंगे जिसपे हारना एकदम तय है। हमें तो लोकसभा चुनाव में हुआ था, जो पिछले विधानसभा चुनाव में भी हुआ था, 70 में से लगभग 45 सीटें ऐसी थी जिस पर एनडीए लगातार जीत रहा था और महागठबंधन पिछले 4 चुनाव से हार रहा था, वैसी सीटें दे दी गई थी। तो निश्चित रूप से कांग्रेस ने सुपर 30 वाला मामला रखा कि हम हारने वाली 30 सीटें नहीं लेंगे, इस 30 सीटों को 2-2, 3-3 करके सब में बांटिए, और उसी तरह से
तेजस्वी यादव ने भी जो शर्त रखी है उसको मुझे जो उनके बॉडी लैंग्वेज को देखकर समझ आता है, और अभी हमारे सूत्र बताएंगे कांग्रेस के कि क्या कुछ हुआ मीटिंग में, क्योंकि मीटिंग में बिहार कांग्रेस कमेटी के बहुत सारे लोग भी थे, ऐसा नहीं है, अध्यक्ष थे बिहार कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं पप्पू यादव फिर से इस मीटिंग से निकाल दिए गए। तो इस मीटिंग में तो पप्पू यादव को रहना भी नहीं था, क्योंकि यह मीटिंग वरिष्ठ नेताओं की मीटिंग थी। इसमें पप्पू यादव क्या करते या कोई भी सांसद क्या करता? इसमें देखिए केसी वेणुगोपाल थे, इसमें राजेश कुमार थे, इसमें संजय यादव थे, इसमें जो राष्ट्रीय जनता दल के सांसद हैं राज्यसभा के मनोज झा वे थे, इसमें वरिष्ठ नेता है राहुल गांधी थे, मल्लिकार्जुन खड़गे थे। तो इसमें तो पप्पू यादव को होना भी नहीं था। लेकिन एक बात एकदम साफ है कि तेजस्वी यादव संतुष्ट होकर लौट रहे हैं दिल्ली से। अब जब वे पटना आएंगे तो हम लोग उनसे भी पूछेंगे और राजेश कुमार से भी पूछेंगे और कांग्रेस के अपने सूत्रों से भी पूछेंगे कि क्या कुछ ऐसा, क्या घुट्टी पिला दी राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कि तेजस्वी यादव यहाँ तक बोलने लगे हैं कि सीएम चेहरा कौन होगा यह तो मुद्दा ही नहीं है, हम लोग आपस में बैठ के तय कर लेंगे, हमारे अंदर हमारी स्ट्रैटेजी बन गई है, हम अभी आपको नहीं बताएंगे लेकिन हमारी स्ट्रैटेजी बन गई है। तो आप सुन रहे थे इस डिबेट को, और जैसे तेजस्वी यादव पटना आते हैं हम ये सवाल जरूर रखेंगे, और इस सवाल का क्या जवाब देते हैं तेजस्वी यादव। राजेश राम से भी रखेंगे, राजेश कुमार जो कुटुंबा विधायक हैं और बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, वे भी जब पटना आएंगे उनसे भी पूछेंगे और अपने कांग्रेस सूत्रों से भी पूछेंगे और जल्द ही आपको बताएंगे। दोनों की बातों को हम लोग देखेंगे कितना मिलान हो रहा है, क्योंकि सारे दल अपने हिसाब से जवाब देते हैं। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद।